नमस्कार। स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक बेहद खास एपिसोड में। आज हमारे साथ है एक ऐसे महान संत जिनकी वाणी में माँ जैसी कोमलता, पिता जैसा मार्गदर्शन और गुरु जैसा प्रकाश है। श्री नारद महाराज जी, जो कि परम पूज्यनीय श्री अड़गड़ानंद महाराज जी के परम शिष्य हैं और यथार्थ गीता के संदेश को गांव-गांव, मन-मन तक ले जाने के दीपक हैं। वे सिर्फ प्रवचन नहीं करते, जीवन को सरल बनाते हैं। उनका मानना है यथार्थ गीता मात्र एक पुस्तक नहीं, जीवन जीने का विज्ञान है। आज मेरे लिए द राइजिंग भारत ऑडियंस के लिए एक बेहद खास पल है, क्योंकि ऐसे महान संत के साथ बैठकर बातचीत करना जो कि जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, एक बहुत ही गर्व का पल है। तो आइए मिलते हैं श्री नारद महाराज जी से। प्रणाम महाराज जी। सबसे पहले तो आपको द राइजिंग भारत ऑडियंस की तरफ से, आपके सभी भक्तों की तरफ से जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही यथार्थ गीता का संदेश हम लोगों के मध्य में पहुंचाते रहें और हमारे जीवन को आनंदमयी बनाते रहें। महाराज जी, आप यथार्थ गीता के बारे में बात करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। महाराज जी, आप यथार्थ गीता के बारे में बात करते हैं, संदेश देते हैं, अपने भक्तों को जागृत करने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप यह बताना चाहें कि यथार्थ गीता हम जैसे भक्तों के लिए जीवन में कितना जरूरी है और उसका किस तरीके से हम पालन करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। गीता का ज्ञान हर मानव के लिए गीता का उपदेश अति आवश्यक है। गीता हमें जितना भी संपूर्ण साधन पद्धति हमें बताती है, गीता कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है और हमें उस मार्ग पर ले जाने के लिए ऐसे संत महापुरुष ही सक्षम हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। उन्हीं की अमृत वाणी है यथार्थ गीता। यूँ तो गीता पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, किंतु तमाम भ्रामक प्रश्नों का निवारण उसमें नहीं पाया जाता है। पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता, जो मानव के अंतराल में उत्पन्न होने वाले जितने भी समस्या है, शंका है, उसका संपूर्ण समाधान यथार्थ गीता में हमें मिलता है। और गीता का ज्ञान हर वर्ग के लिए है। कोई गीता मजहब मुक्त है, कोई जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। गीता के उपदेश के अनुसार भगवान कृष्ण का कहना है कि अत्यंत दुराचारी भी भजन का सच्चा अधिकारी है। अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, वह भजन का सच्चा अधिकारी है। भजन के प्रभाव से, गीता के उपदेश के माध्यम से, गीता के साधन पद्धति पर चलकर उसके जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे और पुण्य कर्म की ओर अग्रसर होकर के वह मानव जीवन की सार्थकता के लिए गीता का उपदेश है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। जिसके लिए मानव तन मिला है, बड़े भाग्य से हमारे सभी महापुरुषों का यही आदेश है कि मानव जीवन ही सबसे सर्वोपरि है, जो उस भगवत पथ की दूरी को तय करने का, उस पथ पर चलकर कल्याण के पथ को प्राप्त करने का माध्यम है गीता। और गीता को हम जितना अध्ययन करते हैं, जिसका जितना अनुशीलन करते हैं, उतना उसमें नयापन हमें मिलता है। इसलिए हर मानव मात्र को
गीता के उपदेश पर चलना चाहिए। और यही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश है कि महलों से लेकर यदि झोपड़ी तक गीता के ज्ञान को पहुंचा दिया जाए तो जो तमाम तरह का संप्रदाय, आतंकवाद, खून खराबा जो फैला हुआ है, और यदि सबके अंदर गीता का ज्ञान आ जाएगा, गीता का उपदेश पर चलने लगेंगे, तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, मनुष्य मेरा विशुद्ध सनातन अंश है। जब यह भावना आ जाएगी तो स्वतः वैर भाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य की केवल दो जातियां हैं, दैवी और आसुरी। यदि हम दैवी संपत्ति से युक्त हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संत महापुरुषों का शरण सानिध्य अपना रहे हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, महापुरुषों की वाणी है, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हम दैवी संपत्ति का अर्जन करते हुए देवता जैसे हैं। और यदि हम निरंतर तमाम तरह की बुराइयों को रात दिन अपने अंदर भर रहे हैं तो हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है। इसलिए इन सब पाप कर्म से बचने का उपाय हमारे महापुरुष जन्म बताने के लिए पहले भी थे, आज भी हैं। किंतु उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, समर्पण का, विश्वास का। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि बिना श्रद्धा का दिया हुआ दान, होमा हुआ हवन और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है। वह न तो इस लोक में और न तो परलोक में ही लाभदायी होता है। साधारणतः हम यात्रा कहीं तय करते हैं तो ड्राइवर के प्रति विश्वास रखना होता है। उसी तरह से इस भवसागर से पार जाने के लिए सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जो ऐसे संत सद्गुरु हैं उनके वचनों में हमें विश्वास करना होगा और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर जब हम चलेंगे, जो रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, जो ऐसे संत महापुरुष हमें वह मार्ग बताते हैं, वह हमें भवरोग से पार जाने का रास्ता दिखाएंगे। इसलिए गीता का ज्ञान हर मानव मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। और गुरुजी, आपने कहा कि अगर गीता का ज्ञान सब तक पहुंच जाए तो जो समाज में द्वेष है या मारकाट है, आतंकवाद है, ये मिट जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे एक देखिए तो विरोधाभास है कि यह गीता खुद एक युद्ध लड़ने के समय पे लिखा गया है या बोला गया, जो उपदेश दिया गया, जिसको बाद में ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो वहां पे तो जो कृष्ण भगवान का उपदेश था वो युद्ध करने के लिए दिया गया था, न कि रोकने के लिए। तो उसको किस तरीके से युद्ध का जो वह युद्ध अंतर जगत की लड़ाई का चित्रण बताया है उन्होंने कि महापुरुष के मनोगत भाव क्या थे। अर्जुन युद्ध से कतरा रहा था। हतप्रद अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश करके उस युद्ध पर लगाया ही नहीं, परम श्रेय का भागी बना दिया। और जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। कि अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। जब तो इस पर अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब यह ज्ञान है तो सत्य क्या है। तो बताया कि सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य के प्रति आत्मा ही परम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जहाँ की मृत्यु का समावेश नहीं है। और इसलिए अर्जुन, यदि तू निश्चित कल्याण चाहता है तो युद्ध कर। बगैर युद्ध किए कल्याण कदापि संभव नहीं है।
और आगे युद्ध का स्वरूप भगवान कृष्ण ने बताया है कि अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के इस युद्ध में अग्रसर हो, इस युद्ध को कर। और जो कोई मोह निशा में अचेत मूढ़ लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन्हें तू कल्याण पथ से भ्रष्ट हुआ ही जान। विचारणी है कि जिसका चित्त ध्यान में स्थिर है, आशा और ममता से रहित है, संताप से रहित है, वह कौन सा युद्ध लड़ेगा और किससे। वस्तुतः गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक पथिक को, प्रत्येक भक्त को इस पथ से गुजरना होता है। पहले तो बाहरी चकाचौंध को देखकर लगता है भजन बड़ा ही सुगम है, आसान है, किंतु जब हमें सभी मधुर संबंधों का त्याग करके एक परमात्मा के भजन में, चिंतन में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में उभर करके सामने आती हैं। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। इस शरीर में, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। निरंतर ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करने के लिए सदैव विद्यमान है, तत्पर है। थोड़ा सा भी असावधानी हो जाने पर हम पर हमला करने के लिए वे तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष जन कहते हैं, जागो, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। तो इस तरह से गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता है। हुआ होगा कोई युद्ध और इस तरह का, किंतु जो महापुरुष की वाणी में है यही बताया गया है कि यह अंतर जगत की लड़ाई का चित्रण है। और इसलिए संपूर्ण जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं उन पर, जो हम पर हमला करने के लिए तत्पर रहते हैं, और उन विजातीय प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका बताया गया है कि हम जब हमारे ऊपर उन सद्गुरु की कृपा हो, छत्र छाया हो, उनका वर्धस्थ हो, उनकी कृपा हासिल करने के लिए हमें श्रद्धा से पूरित होना होगा। श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान। जब हम ऐसे महापुरुष के प्रति आस्था से पूरित हो जाते हैं तो हमारे मन के अंतराल में जितने तर्क आते हैं, शंका उत्पन्न होता है, उसका संपूर्ण समाधान हमें अंतर जगत से भगवान देने लगते हैं, अंग स्पंदन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। तो इस तरह से गीता का जो लड़ाई का चित्रण है वह अंतर जगत का लड़ाई का चित्रण है। आपने बीच में बोला कि भजन जो दिखता है वो आकर्षित करता है, लोगों को लगता है अच्छा है, लेकिन जब अंतर मन से भगवान की तरफ जुड़ने का कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं तो वो उतना आसान नहीं है। अनुशासन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे रील्स चलते हैं, भजन सुनते हैं लोग, अच्छी वाड़ियाँ सुनते हैं और आकर्षित होते हैं कि नहीं ये तो अच्छा है, लोग शेयर भी करते हैं। लेकिन जब वही बात अपने आम जीवन में, डेली जीवन में उनको धारण करना होता है तो शायद रास्ता अलग चुनते हैं। तो वहाँ पे हम उसको कैसे अनुसरण करें? सुन तो लिया, बात अच्छी तो लग गई, लेकिन जब अपने पर उसको पालन करने की बात आती है तो शायद हम वह मार्ग नहीं चुन करके दूसरे मार्ग की तरफ चले जाते हैं। तो उसको कैसे हम ये तो सही है। जैसे साधारणतः हम रोड पे देखते हैं कि मुर्दा जा रहा है तो एक झलक आता है कि हाँ मुर्दा है, लेकिन जब अपने करीबी जाते हैं तो ज़्यादा कष्ट होता है। सही बात है। तो वो तो सुनते हैं, लेकिन ये इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि भगवान, यह मन तो बहुत चलायमान है, कभी यहाँ कभी वहाँ भाग जाता है, कभी अच्छा बुरा देखने लगता है, तो इसको हम कैसे बस में करें? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भली प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे मन बस में हो जाता है। जो मन वायु के समान दौड़ता है, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी जो कुछ हमें दिखाई देता है उस उधर, तो उसको बस में करने का तो तरीका है अभ्यास। जैसे कोई कहीं बता दे काशी इतना दूर है, हमें
जब हम चलेंगे तभी पहुंचेंगे ना। सही बात। तो वही वैसे महापुरुष जन अपने अपने तरीके से बता रहे हैं परमात्मा का मार्ग, चलने का रास्ता, किंतु चलना तो हमें पड़ेगा ही। तो इसको अगर आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहे तो पहले तो वो कैसे इनको करे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गीता का उपदेश जो है वो जीवन के लिए लाभकारी है और सब कुछ है, लेकिन हमें ना तो कभी स्कूलों में पढ़ाया गया, हमारे पाठ्यक्रम से नहीं बताया गया। घरों में सबके पढ़ी हुई है गीता, ज्यादातर लोगों के घर में पढ़ी है, लेकिन उसके श्लोक को रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से धारण करना है शायद वह हमें बचपन में नहीं बताया गया, और बाद में हमने जैसी जिंदगी समाज की देखी उस तरीके से हम जीने लगते हैं। नहीं, गीता पर इस तरह की भ्रांतियां बहुत प्रचलित है पहले से कि गीता घर में मत रखो, नहीं तो लड़का सन्यासी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब से यथार्थ गीता आया है समाज में, लोगों जनमानस में, तब से लोग बहुत ही उसे आदर के भाव से ग्रहण कर रहे हैं और उससे लोगों को मार्ग मिल भी रहा है। लेकिन आपका क्या मानना है कि स्कूलों में भी खास तौर से प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक शिक्षा में होना चाहिए? नहीं, बहुत ही आवश्यक है शिक्षा में, क्योंकि बच्चे कोरे कागज होते हैं, जैसे सादा कोरा कागज है उसमें हम कुछ भी अंकित कर दें, सही बात है। उसी तरह से बच्चे और संस्कार जो पड़ता है बालपन में वही अंत तक रहता है, इसलिए शिक्षा तो अति आवश्यक है। तो इसके लिए पहल किसको करना चाहिए? क्या आप लोगों की तरफ से, संत समाज की तरफ से कभी पहल हुआ सरकार से? क्योंकि नए पाठ्यक्रम आए लेकिन उसमें कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं। चल ही रहा है। गुरु महाराज हमारे तो बहुत दिनों से सरकार को चाहिए कि गीता का उपदेश हर जगह पहुंचाए। काफी दिनों से प्रयास चल रहा है अपने अपने तरीके से। अब सरकार तो राजनीतिक पहलू है, वो तो अपना वो देखते हैं कि किसमें हमारा फायदा है। सही बात है। तो एक तरीके से ये मान लिया जाए कि नहीं, आप लोगों का प्रयास निरंतर जारी है और गीता जनमानस में वो पहुंचने का एक ही तरीका है कि उसे सब आपस में सब लोग उसके ज्ञान को अर्जित करें। और महापुरुष संत तो बता ही रहे हैं गीता का ज्ञान। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो शुरू से ये गीता के उपदेश पे उनका प्रकाश रहा है। जी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम चले, वो लोग इंतजार कर रहे हैं।